जय श्री राम दोस्तों। मैं बताने वाला हूँ गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी, बस आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से देख लेनी है वीडियो। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे बिल्कुल बिगनर हो, चाहे आप प्रो लेवल के हो, कुछ भी हो भाई, मैं गारंटी लेता हूँ इस स्ट्रेटजी की कि इससे अच्छी स्ट्रेटजी अगर आपको पूरे यूट्यूब पर मिल जाए तो मैं ये चीज का दावा करता हूँ। अगर मिल जाए तो कमेंट में बता देना कि हाँ, इससे अच्छी स्ट्रेटजी यूट्यूब पर है। ठीक है, इतना मैं दावा करता हूँ। अब ये स्ट्रेटजी है क्या, थोड़ा मैं आपको वो बता देता हूँ। ये स्ट्रेटजी है प्राइस अलाइंड ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, इसकी जो लेंथ वगैरह होती है वो 5, 13, 34 की होती है। और इसकी जो लेंथ तो मैंने आपको बता दी। अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। ये कैसे ट्रेड करना है, इस पे देखो। स्ट्रेटेजी बताना आसान होता है, पर ट्रेड कैसे करना है वो होता है मेन काम। तो मैं आपको वही काम अभी बताने वाला हूँ कि करना कैसे है। ये ऊपर मैंने लिखा है 4 आवर्स टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम। इन दोनों का महत्व क्या है? ये उन दोनों लोगों के लिए है जो बिगनर लोग हैं। ठीक है, उनको नहीं पता होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। ठीक है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम ये अपना एंट्री लेवल है। तो हमको क्या करना है, पहले ये इंडिकेटर लगाना है। उसके बाद सीधे हमको क्या करना है, एंट्री डिसाइड करनी होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो थोड़ा मैं इसको, ये प्राइस अलाइंड ट्रेंड इंडिकेटर है, इसको मैं बता देता हूँ कि आपको ये मिलेगा कहाँ। ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ये इंडिकेटर, आपको इसकी लिंक मैं उसी में दे दूंगा। अब आपको ये सेट कैसे करना है थोड़ा मैं वो बता देता हूँ आपको। ये इंडिकेटर है, देख लो आप। 5, 13, 34 इसकी लेंथ वगैरह रहेंगी। जो भी कुछ है इसका, ये है सब कुछ। ठीक है, ये सब है इसका। अब आपको करना क्या है, मैं इसकी लिंक दूंगा आपको। तो इधर देखो, ट्रेडिंग व्यू में इधर लिखा है पाइन एडिटर। ठीक है, आपको क्लिक करना है इस पे और ये सब आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर से मैं बता देता हूँ आपको। ये सारा कुछ काट के, ठीक है, इधर जो मेरे इंडिकेटर लग रहे हैं इधर काट कर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो वो इंडिकेटर इधर आ जाएगा आपको। जैसे देखो, ये इधर लग रहा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लक्स एलो, ये इंडिकेटर अपना लग रहा है। तो ये मैंने सारे इंडिकेटर इधर लगा के रखे हैं, वो वाला तो ये भी इसी में मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आपको उधर से कॉपी करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इधर आपको लगा देना है। अगर आप पर नहीं लगाना आता है तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वैसे यार बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर वैसे तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगी कोई ना कोई वीडियो। बहुत ही सिंपल है, लगाना, कॉपी करना है इधर से, इधर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आपको इधर आपका बन जाएगा और वो इधर आ जाएगा फिर लग के। ठीक है, इधर अपने आप आ जाएगा वो। कुछ नाम देना चाहो तो नाम दे देना अपने हिसाब से, अगर यही रखना चाहो तो यही रख देना, दोनों चीज आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब ये काम कैसे करती है मैं आपको थोड़ा वो समझ। चलिए पहले हम क्या करते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखना है, मार्केट की डायरेक्शन देखनी है। तो मार्केट की डायरेक्शन देखने का मैंने एक सिंपल तरीका इसमें बनाया है। वो तरीका क्या है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमको क्या देखना है मार्केट की डायरेक्शन में, ये देखना है कि जो अपनी ये तीनों लाइन है ना, 5 की, 13 की और 34 की, इन तीनों लाइन के ऊपर है मार्केट तो हमारा रहेगा अप ट्रेंड, और इन तीनों लाइन के नीचे है मार्केट तो हमारा रहेगा डाउन ट्रेंड। बस इतना ही दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा मार्केट को कॉम्प्लिकेट मत करना, मैं क्लियर बता देता हूं आपको। ठीक है, अब हमको करना क्या है, मैंने पहला रूल बता दिया। इसके ऊपर है मार्केट तो रहेगा अप ट्रेंड, इसके नीचे है मार्केट तो रहेगा डाउन ट्रेंड। तो आपको इसमें ये चीज क्लियर दिख रही होगी कि मार्केट जब जब इसके ऊपर है तब मार्केट में अच्छी रैली आई है। ठीक है, इसके नीचे गया मार्केट फिर से अपसाइड आया, इधर साइडवेज किया मार्केट, फिर जब देखो इसके ऊपर आया मार्केट तब अच्छी रैली आपको मिली होगी। ये देखो, ठीक है, ये ये रैली आपको अपसाइड के लिए अच्छी मिली होगी। अब होता क्या है, जब मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है कैंडल, ठीक है, और ये रैली आपको पता ही है नीचे से अपसाइड के लिए अच्छी चल रही है। देखो ये चीज तो क्लियर पता है कि आपको नीचे से मार्केट अपसाइड के लिए जा रही है और इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दी तो आपको डायरेक्ट डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं बनाना है। आपको वेट करना है कि मार्केट 1, 2 दिन क्या करेगी। मार्केट अगर घूमकर इसी के ऊपर फिर से चली गई तो आपको अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट में देखो इधर से अपसाइड का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में इधर से और ये मार्केट अपसाइड गई। ठीक है, और ये मार्केट अपसाइड ही चलती जा रही है तो आपको इसमें वेट ही करना है कि हम अपसाइड के ही ज्यादातर से ट्रेड लेंगे इसके ऊपर। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर हमको ये चीज कैसे पता चलेगी कि हमको ट्रेड कैसे करना है, मैं थोड़ा ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम। 4 घंटा टाइम फ्रेम पर भी आप देख लो ये चीज, इस पे भी आपको अच्छी वर्क करती मिलेगी। जो 1 डे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं ना, इसमें इधर देखो कितने ब्रेकआउट टाइप से दिख रहे हैं, ये साइडवेज टाइप। ठीक है, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम में क्लियर हो जाती है कि इधर ऐसा कुछ नहीं है, इसी के ऊपर है मार्केट और ये बुलिश ही है मार्केट। ठीक है, इधर भी हमको ये चीज पता चल जाती है। तो 4 घंटा टाइम फ्रेम और 1 डे टाइम फ्रेम इसीलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको और अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बता देता हूँ। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर भी देखो आपको क्लियर पता चलेगा इससे कि मार्केट तीनों लाइन के ऊपर है तो ये मार्केट बुलिश है। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ किस चीज पर, वो मैं लेके चलता हूँ आपको। देखो ये नीचे से ही अच्छा मोमेंटम आपको मिला होगा, इधर से देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, आराम से अपसाइड के लिए राइड करो। ठीक है, इधर मार्केट में थोड़ा डाउन साइड आया, अब ये हमको क्लियर पता है कि अपसाइड का मोमेंटम चल रहा है तो इधर डाउन साइड का कुछ बनाना ही नहीं है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मार्केट फिर से आएगा, फिर अपसाइड के लिए हमको ट्रेड बनाना है। फिर मार्केट में इधर मोमेंटम आया डाउन साइड का थोड़ा, फिर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर हमको अपसाइड के लिए ट्रेड बनाना है। इधर थोड़ा साइडवेज हुआ, हमको ये पता चल गया 1 डे टाइम फ्रेम पर जाकर। इससे हमको क्या पता चल गया कि मार्केट अभी क्या है,
मार्केट पुलिस ही है। ये थोड़ा साइडवेज मोमेंटम आया, ये हमको फंसाने के लिए आया, वो ये था साइडवेज मोमेंटम। अब हम चलते हैं डायरेक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि देखो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, सिंपल रखना है, और एंट्री हमको ये चीज़ पता कर लेनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखो ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, आप लोग देखते ही नहीं हो। तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, और ये चीज़ मैं आपको नीचे से ही दिखा के चलता हूँ, जिस जगह से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो मोमेंटम तो काफ़ी नीचे से हुआ है, तो थोड़ा देखो जिस जगह से स्टार्ट हुआ है उसी जगह जगह से मैं बता देता हूँ मोमेंटम अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ से ही हमको वो चीज़ मिलना चालू हो गया था, तो इधर से ही बता देता हूँ मैं। हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या देखना है, मैं थोड़ा वो बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपल सी चीज़, ये तीनों लाइनों का एक चीज़ दिमाग में रखना। हमको अगर ये चीज़ पता है कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम और 1 डे टाइम फ्रेम उन तीनों लाइनों के ऊपर है मार्केट, तो हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर टोटल ट्रेड अप साइड के उठाना है, डाउन साइड का कोई ट्रेड नहीं उठाना है। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, रूल नंबर 1 हो गया ये। डाउन साइड का कोई ट्रेड उठाना ही नहीं है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या है मैं इसको बता देता हूँ। देखो ये 3 लाइन दिख रही है आपको, 5, 13, 34। अगर कैंडल इन तीनों लाइनों को क्रॉस ओवर करती है, अपने जो सबसे अच्छे ट्रेड बनेंगे ना, इन तीनों लाइनों का क्रॉस ओवर पे ही अच्छे ट्रेड बनेंगे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मार्केट इन तीनों लाइनों का क्रॉस ओवर करके कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो आपको उधर एंट्री बनानी है, स्टॉप लॉस उसी के नीचे रखना है। स्टॉप लॉस मैं भले मानता हूँ थोड़ा ज्यादा बनेगा, 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, करीब करीब कभी कभी ऐसा बन जाता है, पर 10-12 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस लेना नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक इंट्राडे ट्रेड हो गया। देखो गोल्ड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा अगर आपको, मैं बता रहा हूँ 1-2 ट्रेड डेली करना है, बस ज्यादा नहीं करना, 2 ट्रेड से ज्यादा करना ही नहीं है दिन में। ये चीज सिंपल रखनी है अपनी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर एक एंट्री बनानी है, और मार्केट में 1:2 के लिए आप आराम से इधर से उठा सकते हो। 1:4 तक मिला हुआ, ये मैं क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट फिर से ये डाउन साइड आया, तो हमको क्या करना है, जब तक ट्रेड में बने रहना है, जब तक ये अपनी 34 वाली लाइन है इसको मार्केट ब्रेक ना कर दे, ठीक है। तो इधर तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इधर किया, तो आप एग्जिट कर गए, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये मोमेंटम आया और तीनों लाइनों को सिंगल कैंडल ने क्रॉस किया। तुमको कुछ नहीं करना, इधर एक एंट्री बनानी है, और एसएल इसी के नीचे आएगा। अब ये एसएल आ रहा है कितना, 17 पॉइंट का आ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता देता हूँ, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। ये कैंडल का जब ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आए ना, तो आपको 50% कर लेना है। तो इसका 50% क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो आप अगर वहां एंट्री करोगे ना, इधर एंट्री करोगे आप, यहाँ एंट्री, और इसके नीचे एसएल रख देना है बस, ठीक है। और 1:2 आराम से मिल जाएगा आपको, 1:2 आराम से मिल जाएगा, ये चीज देख लेना आप लोग, ठीक है। इधर आए आप, 1:2 मिल गया आपको, ठीक है। तो ऐसे करके इधर करना है। अब मार्केट में फिर देखो, इधर मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग की, आपको निकल जाना है, क्योंकि 1:2 तो मिल ही गया। अब मार्केट फिर डाउन साइड आ रहा है, तो आपको निकल जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर फिर मार्केट जाए, ये कैंडलों के तीनों लाइनों को क्रॉस ओवर किया मार्केट में, आपने यहाँ एंट्री बनाई कहीं, इस जगह पे एंट्री बनाओगे आप कहीं, और ये एसएल रहेगा 10 पॉइंट के करीब, ठीक है। 1:2 आपको फिर लेना है, इधर से 1:2 लेना है, मिलेगा ज्यादा। जितना देखो मार्केट जब घूमती है ना, तो आपको फिर क्या करना है, लॉस थोड़ी लेना है उसमें। लॉस लेने से फायदा क्या है, तो आपको 1:2 पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, उसके बाद C2C लगाना है। तो देखो इसमें 1:2 आराम से मिला। अब उसके बाद फिर चलते हैं, उसके बाद हम फिर चलते हैं, मार्केट डाउन साइड आया, इसका नीचे क्रॉस ओवर किया, और ये सिंगल कैंडल ने क्या किया, तीनों लाइनों का क्रॉस ओवर किया। तो जब तीनों लाइनों का सिंगल कैंडल क्रॉस ओवर करती है ना, उस जगह पे तो बहुत अच्छा पैसा लगा के ट्रेड उठाना है, बस सिंपल सी बात है। तो इधर मार्केट में कहीं आप एंट्री बनाओगे, एसएल इसके नीचे रखोगे, और मार्केट में देखो ये अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है। जब मार्केट जो थोड़ा रिट्रेसमेंट करती है ना, तो ये जो 13 और 5 वाली लाइन है, इस जगह पे क्वांटिटी ऐड करते हैं अपनी। क्यों करते हैं ऐड क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड ही है, वो क्रॉसओवर होता है। जैसे ये क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, ये वाला क्रॉसओवर हुआ इधर तीनों लाइनों का, तो इधर तो आपने एंट्री बनाई, और जब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और जो 5 और 13 लाइन के पास आती है, तो इधर आपको क्वांटिटी और ऐड करनी है, ना कि एग्जिट करना है ट्रेड। इधर तो आपको क्वांटिटी और ऐड करनी है, क्योंकि मार्केट जाएगा अपसाइड ही, ठीक है। तो इधर मार्केट अपसाइड गया, ये क्रॉसओवर हुआ, अपसाइड गया, मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड ही है। अब देखो इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, और मैंने क्या बोला, इस लाइन के पास आए तो आप लोगों को और एंट्री क्वांटिटी ऐड करनी है। अब देखो सिंगल कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट अपसाइड गया, ठीक है। और जब मार्केट इसके पास आया, तो अपसाइड से इधर तो आप और क्वांटिटी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल कैंडल ने क्लोजिंग दी, इसके ऊपर आप आराम से एंट्री बनाओ। अब देखो मैंने बोला तीनों लाइनों के ऊपर जब सिंगल कैंडल क्लोज करती है, उस जगह पे तो बहुत ही अच्छा पैसा लगाना। देखो इधर तीनों लाइन मिली सिंगल कैंडल के ऊपर, ठीक है, और सिंगल कैंडल ने क्लोजिंग दी, 2200 लगा दो पैसा आंख बंद खा करके, कुछ नहीं करना है। उसके बाद मार्केट अपसाइड ही जाते जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, हमको कुछ नहीं करना है, हमको शांति से बैठना है, क्योंकि अब हमारा ट्रेड तो अपसाइड का ये डायरेक्शन। इधर मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दी इधर, और इधर के नीचे ऐसा लगाएंगे, एक ऐसा लगाया, कोई बात नहीं, दे दो एसएल, जाएगा एसएल तो जाएगा ना। इस फिर मार्केट ने इसी के ऊपर कैंडल क्लोजिंग की, इसके नीचे एसएल लगाओ, बना लो, उठा लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर साइडवेज किया, कोई बात नहीं, एसएल नहीं गया क्योंकि एसएल इसके नीचे है, आपको डबल कंफर्मेशन मिल गई। इधर मार्केट में तीनों लाइन एक जगह पे आ गई, सिंगल कैंडल ने क्लोजिंग दी, बस और क्वांटिटी ऐड करो, लगाओ पैसा अच्छा, ठीक है। और इधर से मार्केट में ये अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है। फिर से मार्केट इधर आया, ये डाउन साइड आया, और इसका सपोर्ट लेके ये समझो तीनों लाइन एक ही पास ही है, तो इसने अकेले ने, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया अपसाइड के लिए, ठीक है। लगाओ पैसा इधर, और स्टॉप लॉस फिर से लगाओ इधर, और पैसा लगाओ दबा के, उठा दो ट्रेड।
और खूब अच्छा मोमेंटम मिलेगा। फिर से देखो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लगाओ पैसा, उठाओ आराम से, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, शांति से बैठ जाओ। फिर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग, तीनों लाइनों के ऊपर देखो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, आप एसएल इसके नीचे लगाएंगे, ये तीनों लाइनों के नीचे स्टॉप लॉस लगाया आपने, उठाया, कुछ न कुछ प्रॉफिट मिला होगा, C2C एग्जिट करके भाग गए होंगे। वैसे मैं इधर से देखता हूं तो कितने पॉइंट मिले होंगे आप लोगों को, 150 पे, उसमें मानता हूं चलो नहीं लिया होगा आपने, कोई बात नहीं। इधर फिर देखो तीनों लाइनों के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज की, अच्छा मोमेंटम मिला, ये अच्छा मोमेंटम होता है, ये कम मोमेंटम नहीं होता, 200 पॉइंट के करीब मिल रहे हैं, 200 पिप्स के करीब, कोई बात नहीं। इधर फिर मार्केट डाउन साइड आया, इसके नीचे कैंडल क्लोज की, निकल गए आप लोग, C2C निकल गए होंगे, इधर एंट्री बनाई, इधर मैं मानता हूं निकल गए होंगे, नहीं भी निकले होंगे कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना होल्ड करने की पावर है तुम्हारे ऊपर, धीरे धीरे आएगी। जब मार्केट इसके ऊपर गया, आपको इसके नीचे ऐसा लगाना पड़ेगा, और ये मार्केट साइडवेज हुआ इधर, और जब सिंगल कैंडल ने तीनों लाइनों के ऊपर क्लोजिंग दी, भाई साहब और क्वांटिटी ऐड करो, लगाओ पैसा दबा के, ठीक है, उठाओ आराम से इधर से ट्रेड, और अच्छा खासा मोमेंटम मिला आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बैक टेस्ट कितना अच्छा करके दिखाया, पीछे आप भी कर देखो, मैंने जितना किया आप भी करना उतना ही, ठीक है। आप पीछे तक देखना जाके, इधर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ये तीनों कैंडल के ऊपर आके क्लोजिंग दी, आपने इधर ट्रेड लिया होगा, ये कोई न्यूज की कैंडल है, तो पहले अपसाइड मोमेंटम हुआ है, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम हुआ है, क्योंकि ये दोनों लंग विक है, तो ये न्यूज की कैंडल होगी कोई। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यूज आने वाली है, तो यहाँ कहीं एंट्री की होगी तो निकल जाओ, क्योंकि देखो न्यूज तो तुमको पता है कैसी होती है, दोनों तरफ मोमेंटम होता है। इसके नीचे कैंडल क्लोज की, यहाँ एक एसएल गया, इधर देखो तीनों कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की, और आपने इधर कहीं एंट्री बनाई होगी, इसके नीचे या यहाँ कहीं एसएल लगाया होगा, ये एसएल गया, कोई बात नहीं, हमको मौका मिलेगा, अभी रुको। तो क्या करना है आपको, फिर देखो इस तीनों लाइनों के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिली, यहाँ कहीं आप एंट्री बनाओगे, इसके नीचे कहीं ऐसा लगाओगे, बढ़िया ट्रेड उठाना आप साइड के लिए, और साइडवेज हुआ मार्केट, और फिर से देखो ये तीनों लाइन मिली, इसके ऊपर सिंगल कैंडल ने क्लोजिंग दी, पैसा आंख बंद करके दबा के लगा दो, यही तो अपना एक सुपर सेटअप है इसी का। तो देखो कितना अच्छा अच्छा मोमेंटम मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखो, फिर तो उसके बाद कहना ही क्या है, उसके बाद फिर मार्केट में ये डाउन साइड क्लोजिंग मिली, ठीक है, तो निकल गई, फिर यहाँ पे अप साइड की क्लोजिंग मिली होगी, आपने थोड़ा ट्रेड लिया, मोमेंटम गया आपकी तरफ, C2C निकल गई होंगे, आपने जो भी किया हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड ही है, फिर यहाँ पे आप कैंडल क्लोजिंग मिली, तो ऐसे ही आपको करते चलना है। अब देखो इधर थोड़ा साइडवेज हुई मार्केट, मैं मानता हूँ एक ऐसा लेट हुआ होगा, बट ऐसा लेट होने के बाद जैसे देखो इधर आपने एंट्री की होगी, ये ऐसा लिया मार्केट ने, ठीक है। फिर बाद उसके बाद ये कैंडल क्लोजिंग हुई, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, इसके नीचे कहीं ऐसा लगाया हुआ आपने, और एंट्री की। अब देखो तीनों कैंडल के ऊपर सिंगल कैंडल ये क्लोज हुआ, ठीक है, तो आपने फिर यहाँ एंट्री की होगी, और उसके बाद तुमको पता ही है, फिर देखो अच्छा मोमेंटम हुआ, तो आपको काफी अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ये तीनों लाइनों के ऊपर सिंगल कैंडल क्लोज हुआ कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, और देखो ये कितना अच्छा मोमेंटम मिला, तो भाई मोमेंटम तो इसमें बहुत काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो आपको ओनली क्या करना है, बैक टेस्ट करके चलना है, और ट्रेंड मैंने बता दिया, 4 आवर्स और 1 डे टाइम फ्रेम पर जाके ट्रेंड देखना है आपको, ठीक है। उसी के तीनों लाइनों के ऊपर है मार्केट, तो आपको टोटल ट्रेड 15 मिनट चार्ट पर जाकर अप साइड के देखने हैं, ऐसे ही आप देखते हुए जाओ, देखो कितना अच्छा अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, ये साइड हुआ, अब ये मार्केट इसी के ऊपर है, तो अब तुमको क्या करना है, अप साइड के ट्रेड देखने हैं। मंडे को मार्केट ओपन होगा, अप साइड के ट्रेड देखने हैं, क्योंकि देखो ये तीनों लाइनों के ऊपर ही है मार्केट। थोड़ा हम 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तो देखो इधर भी क्या है, ये अपना इसी के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिल रही है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पर देख लो इधर आके, तो अभी भी इसके पास से नहीं आई है मार्केट, तो क्लियर दिख रहा है आपको कि अभी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हमको अप साइड ट्रेड करना है, डाउन साइड का सोचना भी नहीं है अभी। डाउन साइड का क्या करेंगे सोचकर, ठीक है। तो मार्केट ने इधर थोड़ा ट्रैप किया, एक बार इधर एंट्री बनाई, ऐसा लिया हुआ, फिर मार्केट ने देखो इधर कैंडल क्लोज किया, ये वाला कैंडल तीनों लाइनों के ऊपर, तो यहाँ से आपको इसके नीचे ऐसा लगा के 10 पॉइंट का, और इसके अपोजिट में 30 पॉइंट 32 पॉइंट मिल गए, तो ये भी अच्छा मोमेंटम है, 1:3 हो गया। फिर बाद उसके बाद मार्केट डाउन साइड आया, फिर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग की तीनों लाइनों के ऊपर, तो अब मार्केट चल रहा है, तो आपकी यहाँ कहीं एंट्री हो गई होगी, और अभी कितने मिल रहे हैं, 25 पॉइंट के करीब ऐसा लगाया होगा, वही 10-12 पॉइंट, तो मतलब 1:2 50 पॉइंट, तो अभी तो मार्केट अपसाइड जाएगा ना। अभी कौन सा रुक गया, मंडे को ओपन होगा, ये वाले हाई तो जाएंगे अभी मार्केट में, ये हाई और ये हाई, ये तो खाएगा मार्केट, ठीक है। मंडे को मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, तो ये हाई तो खाने वाला है मार्केट। बस तो ऐसे ट्रेड करना है, और भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जय श्री राम सभी को।